सुनीता का ब्याह जब सुनील के साथ हुआ था तब उसे नहीं पता था कि सुनील को शराब पीने की बुरी लत है। ये सब तो उसे शादी के बाद पता चला कि सुनील पत्नी के बगैर तो रह सकता है लेकिन शराब के बिना एक दिन नहीं रह सकता। आप इतनी शराब क्यों पीते हैं जी? शराब के डीजल या पेट्रोल है जिसके बिना आपका काम नहीं चलता। शुगर, मैं सब कुछ सह सकता हूँ पर शराब की बेइज्जती कतई नहीं सह सकता। क्यों? शराब क्या कोई कुंवारी कन्या है जी जो इसकी बेइज्जती होती है? मैं कहूँ कि इससे बाज आ जाओ वरना आपका बाजा बच जाएगा। मगर सुनीता उसे शराब पीने से जितना भी मना करती वह उतनी ही ज्यादा शराब पीता। इसलिए सुनीता बहुत अधिक दुखी हो जाती है और फिर एक दिन, पिताजी ये सुनील तो आदमी है ही नहीं। तो और क्या है बेटी? ये तो एक नंबर का बेवड़ा है। इसे तो पत्नी का नहीं बल्कि बोतल का साथ चाहिए। बेटी कुछ दिन सब्र करो, शादी के बाद बड़े बड़े शराबी सुधर जाते हैं, ये निकम्मा भी सुधर जाएगा। इस तरह सुनीता चुप हो जाती है और सुनील की शराब छुड़वाने के सब जत्न करके देखती है, लेकिन सुनील खुद शराब छोड़ने के बजाय उसे ही शराब की आदत डालने की कोशिश करने लगता है। अरे तुम मेरी शराब छुड़वाने की बजाय खुद भी शराब क्यों नहीं पीना शुरू कर देती? दोनों जमकर पार्टी किया करेंगे। चुप करो जी, घर में एक पियक्कड़ ही काफी है। दो पियक्कड़ हो गए तो घर शराब खाना बन जाएगा। बन जाने दो, दोनों के पीने से घर की कलह भी तो मिट जाएगी। फिर तो घर का कलह नहीं बल्कि घर ही मिट जाएगा, समझे? सुनीता के इस तरह से शराब पीने से मना कर देने पर सुनील उसे बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है और वह, बस बहुत सह लिया आपका अत्याचार, अब तो मैं कुछ करके रहूंगी। क्या करके रहेगी? यहाँ नहीं रह सकती तो भाग जाओ अपने बाप के पास, 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। खाना ना मिला तो शराब कलेजा खा जाएगी। अकल मुझे नहीं बेवड़े तुझे आ जाएगी, समझा? अब जा रही हूँ मैं। ये कहते हुए सुनीता रोते हुए घर से निकल जाती है और, पिताजी मैं अब अपने ससुराल में नहीं रह सकती। उस शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बेटी वो जैसा भी है तेरा पति है, अब तुझे उसी के साथ ही रहना है। मैं यहाँ तुझे अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि तेरी सौतेली माँ उस बेवड़े से ज्यादा खतरनाक है। वो मुझे भी इस घर से निकाल देगी, फिर मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? ये कहकर सुनीता का पिता रोने लगता है और फिर सुनीता, अगर यही बात है तो मैं वापस चली जाती हूँ पिताजी। अब जो होगा देखा जाएगा, आप सब खुश रहें। ये कहकर सुनीता वापस अपने ससुराल आ जाती है और वहाँ आकर देखती है कि अरे यहाँ तो शराब की 2 बोतलें रखी हैं। लगता है घर में शराबी धमाल मचाने की तैयारी में है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये कहकर सुनीता शराब की 2 बोतलें चुरा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद सुनील अपने 2 दोस्तों के साथ घर आता है। सुनीता, यहाँ शराब की बोतलें रखी थी, कहाँ गई? तुमने तो नहीं चुरा ली? क्यों जी, मुझे बोतल चोर शराबन समझ रखा है क्या? भला मैं बोतल क्यों चुराने लगी? मैं क्या तुम्हारी तरह बेवड़ी हूँ? यार सुनील, बोतलें तो इसी ने चुराई है। ये झूठी प्यार से नहीं बोलने वाली। इसकी चोटी पकड़कर घुमाओ तब बताएगी। अपने दोस्तों के इस तरह उकसाने पर सुनील को सुनीता पर क्रोध आ जाता है और वो उसके सिर पर खाली बोतल फोड़ देता है। बोतल सिर में इतनी गहरी लगती है कि सुनीता देखते ही देखते जमीन पर लुढ़क जाती है। अबे ये क्या किया? अबे तूने तो अपनी पत्नी का ही काम तमाम कर दिया। रमन भाग ले यहाँ से। अबे क्यों भाग ले? डरपोक, पहले शराब की बोतलें ढूंढेंगे। शराब नहीं पियेंगे तो भाभी की मौत पर मातम कैसे मना पाएंगे? रमन सही कह रहा है, बोतलें इसने कहीं घर में रखी होंगी। पहले उन्हें ढूंढ लो, फिर निकल लेंगे यहाँ से। इस तरह सुनील और उसके दोनों शराबी दोस्त सुनीता की चिंता किए बिना ही अपनी शराब की बोतलें ढूंढने लगते हैं और फिर एकाएक, शराब की बोतलें चाहिए तुम्हें? लो ये रही बोतलें, देख लो, यही है ना? अरे भागो, भाभी जी तो चुड़ैल बन गई हैं। हाथ में बोतलें लेकर भागती फिर रही हैं। ये कहते हुए
अनूप घर से बाहर भागने लगता है और फिर जैसे ही चुड़ैल सुनील और रमन की तरफ आती है, वे दोनों भी चीखते हुए भागने लगते हैं। अरे सुनीता तो सच में चुड़ैल बन गई। भाग लो यहाँ से, भागो रे। हाँ भाई, भाग ले सुनील, यहाँ रुके तो ये हमें मार डालेगी। इस तरह सुनीता को चुड़ैल के रूप में देखकर तीनों दोस्त घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। फिर इसके कुछ दिन बाद सुनील और उसके दोस्त मुझे मारकर खुद जिंदा रहना चाहते हैं, मगर ये नहीं जानते कि चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए किसी का भी रूप ले सकती है। ये कहते हुए चुड़ैल सुनील का रूप ले लेती है और फिर शराब की बोतलें लेकर रमन और अनूप के पास जा पहुंचती है। अरे 2-2 बोतल कहाँ से लाया? वहीं से जहाँ से सब शराब लाते हैं, ठेके से लेकर आया हूँ। तुम दोनों आज जी भर के गटक लो। ये तो बहुत अच्छा किया, कई दिनों से पेट की टंकी में शराब गई नहीं यार। तो आओ फिर पी लेते हैं, आज जी भर कर गटक लेते हैं। तेरे पेट की टंकी आज शराब से फुल हो जाएगी। उसके बाद वो तीनों शराब पीने के लिए बैठ जाते हैं, मगर जैसे ही रमन शराब से भरा ग्लास सुनील को पकड़ाने की कोशिश करता है, तभी जितनी भी शराब पीनी है आज आखिरी बार पी लो, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। हमने क्या बिगाड़ा है भाभी? तुम्हें तो सुनील ने मारा था। उस अकेले ने नहीं, तुम सब ने मारा था, वो भी मामूली सी शराब के लिए। देखो चुड़ैल जी, जो करना है करो, मगर शराब को मामूली कहकर हमारी बेइज्जती मत करो। हमारे लिए शराब बहुत बड़ी चीज है। चुप कर बेबड़े। ये कहकर चुड़ैल शराब की बोतलें उठाकर जबरदस्ती उनके मुंह में ठूस देती है और उन्हें शराब पिलाकर मार डालती है। शराबी कहेंगे, शराब के लिए खुद का घर परिवार उजाड़ देते हैं। तुम दोनों तो गए और अब उसकी बारी है जिसने पति बनकर धोखा किया। ये कहते कहते चुड़ैल रोने लगती है और फिर अचानक ही उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो देखते ही देखते अनूप का रूप धारण करके वहां से सुनील के पास जा पहुंचती है। क्यों बे, आज अकेले अकेले पी रहा है? भाभी की याद तो नहीं आ रही ना? उसकी याद मत दिला यार। वो तुझे शराब पीने के लिए रोकती थी, तू इसलिए नफरत करता है ना उससे? हाँ हाँ, इसीलिए। पागल औरत थी, अच्छा हुआ मर गई। हमेशा शराब पीने से रोकती थी। मगर आज के बाद तू कभी शराब नहीं पी पाएगा। ये कहते हुए चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है और फिर उसे देखते ही सुनील ये कहकर, मुझे माफ कर दो सुनीता, मुझसे भूल हो गई। मैं आज के बाद शराब छोड़ दूंगा। शराब नहीं, आज के बाद तो तू ये दुनिया ही छोड़ देगा। ये कहकर चुड़ैल सुनील को भी अनूप और रमन की तरह मौत के घाट उतार देती है।